हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी, जिन्होंने हमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को खोज का विषय बनाया। फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने अपने ही बच्चों की अवस्थाओं को देखा कि मेरे बच्चे कौन सी अवस्था में क्या चीज़ अच्छे से कर पा रहे हैं और क्या चीज़ किस अवस्था में नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही हमें ये सिद्धांत दिया कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे 4 अवस्थाओं में उन बच्चों का बुद्धि का विकास होता है। उन्होंने अपने ही बच्चों को खोज का विषय बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है नन्हे आविष्कारक, बाल मनोवैज्ञानिक और लिटिल साइंटिस्ट। फ्रेंड्स, जीन पियाजे जो थे वो बच्चों को नन्हे आविष्कारक कहते थे। वे कहते थे बच्चे जो हैं वो बाल वैज्ञानिक हैं, बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, बच्चे जो हैं वो खोज करते हैं। बच्चों में बचपन से ही विचार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। वे कहते थे कि बच्चों को हमें नकल नहीं करने देना है, बल्कि उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर देना है, ऐसा उन्हें हमें एनवायरनमेंट देना है कि बच्चे खुद ही करके सीख जाएं। नेक्स्ट, बच्चे जो भाषा जो है विचार पर आधारित है। विचार पहले आता है और भाषा बाद में। फ्रेंड्स, उनका कहना था कि जब बच्चे बोलना नहीं सीखते हैं उससे भी पहले उनके दिमाग में विचार होते हैं। इसलिए उनका मानना था कि पहले विचार आते हैं और भाषा बाद में आती है। भाषा विचार पर आधारित है, ना कि विचार भाषा पर। नेक्स्ट पॉइंट है वे कहते थे कि बच्चों की जो मैक्सिमम ग्रोथ है वह 15 साल तक हो जाती है। मतलब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, जो भी विकास होता है वो मैक्सिमम 15 साल तक जितना होना होता है उसका मैक्सिमम अमाउंट 15 साल की उम्र तक हो जाता है। वे कहते थे अमाउंट सेम काइंड डिफरेंट। मतलब उनका मानना था कि जो बच्चों में विचारों की मात्रा होती है वो एक बड़े के समान होती है, मगर प्रकार में भिन्नता होती है। जैसे अगर मेरे दिमाग में 500 विचार हैं तो एक छोटे बच्चे के दिमाग में भी 500 विचार होंगे, बट प्रकार अलग होगा। मैं कुछ और सोच रही होंगी और बच्चा कुछ और सोच रहा होगा। जैसे मैं सोच रही होंगी आज क्या खाना बनाना है, आज बाजार जाना था, ये लेने जाना था, और बच्चा क्या सोच रहा होगा आज मेरी उससे लड़ाई हो गई, मेरा खिलौना कहाँ गया, मैंने स्कूल नहीं जाना। इस टाइप से मतलब विचारों की जो मात्रा होती है वो समान होती है, पर प्रकार में भिन्नता होती है। हम अलग तरीके से सोच सकते हैं पर विचार हमारे समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स करके सीखना। जीन पियाजे कहते थे कि बच्चे जो होते हैं वो करके सीखते हैं। उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस दो, उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर दो कि बच्चे एक्टिविटी से खुद ही सीखें। अहम केंद्रित वार्ता, ईगो सेंटर्ड वॉक। मतलब वही कहते थे बच्चा जो अपने आप से बात करता है, आपने कई बार देखा होगा बच्चा चलते चलते अपने आप से बातें करने लगता है, तो वो क्या होता है, वो होता है अहम केंद्रित वार्ता। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वाइगोत्स्की कहते थे वो व्यक्तिक वार्ता है और पियाजे कहते थे वो अहम केंद्रित वार्ता है। आपको ऐसे याद रखना है कि वी से व, मतलब वाइगोत्स्की कहते थे व्यक्तिक वार्ता और पियाजे कहते थे अहम केंद्रित वार्ता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निर्माण एवं खोज, सात्मीकरण, व्यवस्थापन एवं स्कीमा। फ्रेंड्स, ये कुछ टैग पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जीन पियाजे से रिलेटेड। इनको अभी हम आगे समझेंगे। अब ये मैंने 3 नाम लिखे हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत को ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और 4 अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी स्टेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज है इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 to 2 ईयर्स, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 to 7 ईयर्स होती है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 to 11 ईयर्स है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर की एज के लिए है, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। 0 to 2 ईयर्स में सेंसेस आर टीचर, बच्चों की इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं। इंद्रियां क्या होती हैं, आँख, नाक, कान, स्किन और टंग। ठीक है, जीभ। बच्चा जो होता है वो अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है 0 to 2 ईयर्स में। वस्तु स्थायित्व, बच्चा जो होता है वो वस्तु स्थायित्व करने लगता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है फ्रेंड, जैसे हमने उसे कोई खिलौना दिखाया और छुपा लिया, हमने कहा वो चद्दर के नीचे छुपा दिया कि वो खो गया,
तो वो बच्चा समझता है कि खो गया, लेकिन कब तक? 8 साल से पहले, 8 महीने से पहले। 8 महीने के बाद बच्चा वस्तु स्थायित्व करने लगता है, बच्चे को पता लगने लगता है कि वो चीज़ कहीं गई नहीं है, वो बल्कि मम्मा ने छुपा ली है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करता है, मतलब वो नीचे लेट जाएगा, रोएगा, सिर पटकेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाएं। फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब लार टपकना, थूक निकलना, अंगूठा चूसना, ये सारी चीज़ें जो खुद ही होती हैं, इन्हें हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। फ्रेंड्स, अब एग्जाम में पूछा कैसे जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं बच्चा कब करता है? इस स्टेज में। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा कब करता है? इस स्टेज में। या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है? आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको चूज करना होगा कि वस्तु स्थायित्व बच्चा कब करने लगता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। इंद्रियों के द्वारा बच्चा कब सीखता है? तो फर्स्ट स्टेज में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 to 7 ईयर्स। लैक ऑफ लॉजिक, जिसमें इसका मतलब होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इस अवस्था में बच्चों में देखे जाते हैं। मतलब जीन पियाजे ने अपने बच्चों में ये चीज़ें देखी, तभी उन्होंने इस अवस्था को बनाया, इस सिद्धांत को बनाया। बच्चा जो होता है वो तर्क की कमी होती है उसके अंदर 2 to 7 ईयर्स में। नेक्स्ट, अनुक्रमणीयता की कमी होती है। अनुक्रमणीयता क्या होता है फ्रेंड्स? रिवर्सिबिलिटी। मतलब जैसे सपोज एक गिलास में पानी है और मैंने उसे कहा कि एक बॉटल में पानी डाल दो, उसने वो पानी बॉटल में डाल दिया, बॉटल कम भरी और गिलास में पानी ज़्यादा था, तो उसे लगेगा कि गिलास में तो पानी ज़्यादा था पर बॉटल में कम है। तो उसे ये नहीं पता होता कि ये दोनों एक ही पानी है बट साइज डिफरेंस है। तो इसे कहते हैं अनुक्रमणीयता। बच्चे में अनुक्रमणीयता की कमी होती है। वर्गीकरण की कमी होती है, बच्चा वर्गीकरण नहीं कर पाता अच्छे से। अगर उसे एक जैसी चीज़ें दे दी जाए और उसे वर्गीकृत करने को कहा जाए तो वह बहुत अच्छे से वर्गीकृत नहीं कर पाएगा इस एज में। नेक्स्ट, क्रमबद्धता, सीरिएशन जिसे कहते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, यदि आप बच्चे को कहेंगे तो वह उसे अच्छे से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है जीववाद। जीववाद मतलब क्या होता है? जीववाद मतलब एनिमिस्टिक, मतलब उसे लगता है कि हर चीज़ में जीवन है। जैसे अगर वो गिर गया, आपने फर्श को मारा, आपने कहा ये लो फर्श भी रो रहा है, देखो, है ना, तो उसे लगता है कि हाँ शायद फर्श भी रो रहा है, फर्श में भी जान है। अगर आपने ठोकर मार दी दरवाजे को, दरवाजे से उसको लग गई, आपने दरवाजे को मारा, आपने कहा दरवाज़ा रो रहा है, तो वो मानेगा कि हाँ, उसे लगता है हर चीज़ में जीवन है। नेक्स्ट है ईगो सेंटर्ड बिहेवियर। ये वो होता है जैसे बच्चा इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अहम केंद्रित होता है। अगर सपोज उसकी मम्मा की चप्पल है, उसकी मम्मा का पर्स है, अगर किसी और ने ले लिया तो वो उसके लिए रोने लगता है कि नहीं ये मेरी मम्मा का है, मेरी मम्मा की चप्पल दो, मेरे मम्मा का बैग दो, है ना। चलिए नेक्स्ट है लैक ऑफ एडजस्टमेंट। वह पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता अच्छे से इस एज में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड है जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 to 11 ईयर्स होती है। फ्रेंड्स, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताए थे, बस डिफरेंस क्या है कि 2 to 7 ईयर्स की एज में बच्चे में इन सब चीज़ों की कमी होती है और इस एज में उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क करने लगता है, अनुक्रमणीयता करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है, क्रमबद्धता करने लगता है। आई होप इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। फिर वो ये सारे पॉइंट, सारी चीज़ें वो करने लगता है। नेक्स्ट है मूर्त चिंतन। फ्रेंड, मूर्त चिंतन क्या होता है? मतलब बच्चा जो होता है, मूर्त माने जो चीज़ें हम देख पाते हैं, जैसे पेड़। हमने बच्चे को कहा बेटे पेड़ पर 5 वाक्य बताओ, वो बता देगा क्योंकि वो पेड़ को जानता है, पेड़ को देखा है, पेड़ को महसूस किया है, तो वो होता है मूर्त चिंतन। बच्चा कौन सी एज में मूर्त चिंतन करने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से ऊपर की एज की होती है। इसमें बच्चा अमूर्त तर्क करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त क्या होता है? मूर्त माने जो चीज़ें हम देख सकते हैं, अमूर्त माने जो चीज़ हम नहीं देख सकते, जैसे बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, दहेज हो गया। अगर आपने बच्चे से कहा बेटे भ्रष्टाचार पे वाक्य लिखो, इस एज में वो नहीं लिख पाएगा, पर वो इस एज में लिख पाएगा क्योंकि वह अब अमूर्त तर्क करने लग गया है, वह 4th स्टेज में पहुंच गया है। ठीक है, अमूर्त तर्क करता है, अमूर्त चिंतन करता है, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मतलब वह काल्पनिक निगमनात्मक तर्क करने लगता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा कब करने लगता है?
इस वाली स्टेज में। संज्ञानात्मक विकास उसका परिपक्व हो जाता है कब? इस वाली एज में। फ्रेंड्स, अब कुछ टैग पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कहा था, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। वो है अनुकूलन, जिसे हम अनुकूलन मतलब एडजस्टमेंट करना बच्चे का एनवायरनमेंट में, जो दो तरीके से होता है, आत्मसातकरण, समायोजन। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इन दोनों पॉइंट्स को एक एग्जांपल से बताती हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज आपने एक जानवर जा रहा है और आपने उसको बताया कि बेटे ये कुत्ता है। वो क्या है? एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातकरण, जो उसके दिमाग में पहले से फिट हो गया। आपने उसे बताया कि ये जानवर जा रहा है, ये कुत्ता है, वो समझ गया कि अच्छा ये कुत्ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे अब वो पार्क में गया, उसने बिल्ली को जाते देखा, उसे लगा ये भी चार पैरों वाला जानवर है, वो भी चार पैरों वाला जानवर था, तो ये कुत्ता है। उसने कहा कि मम्मा ये कुत्ता है, तो वो क्या था? आपने बताया कि नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। हर चार पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता, बिल्ली भी होती है, बकरी भी होती है, भेड़ भी होती है। तो मतलब आपने उसके अंदर जो उसको पहले से उसे पता था, आपने उसमें चेंज किया, आपने उसको उसमें समायोजित कर दिया, आपको समायोजन कर दिया, तो उस बच्चे ने अपने माइंड में भी समायोजन कर लिया। ठीक है, अब हम इसको डेफिनेशंस के थ्रू समझते हैं। क्या है? फर्स्ट है आत्मसातकरण, जो कि ये फर्स्ट पॉइंट था। आत्मसातकरण मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। क्या मतलब? उसका पूर्व ज्ञान क्या था कि हर चार पैरों वाला जानवर कुत्ता होता है। उसका नया ज्ञान क्या था कि हर चार पैरों वाला जानवर कुत्ता नहीं होता, बल्कि बिल्ली भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? समायोजन, जो उसका पहले से ज्ञान था, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ये समायोजन क्या होता है? जो उसको पहले से नॉलेज थी, आपने उसकी नॉलेज को चेंज कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया, अब वह उसको फिट करता है। आगे वो अब एक और जगह पे गया, उसने वहाँ भेड़ देखी, अब वो समझ गया कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये कुछ और है, ना ये कुत्ता है ना ये बिल्ली है, ये तो कुछ और लग रहा है, क्योंकि हर चार पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता है ना। तो ये होता है समायोजन बिठाना। अब ये क्या? नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन, इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है फ्रेंड्स? इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। मतलब जो चीज़ उसको पहले से पता थी, फिर आपने उसको नई चीज़ बताई, उसने उन चीज़ों को एडजस्ट करके एक नई चीज़ बना ली, तो वो संतुलन ही इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ किस में होती है? स्कीमा में। स्कीमा क्या होता है? सोचने का पैटर्न। मतलब हर जने का, हर बच्चे का एक सोचने का अलग पैटर्न होता है। ठीक है, तो उस पैटर्न में एडजस्टमेंट करना, उस पैटर्न में संतुलन करना ही इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब स्कीमा क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि एक पैटर्न, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। बालक जब कोई नई चीज़ सीखता है, तब वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, पहली उसकी अवस्था क्या थी कि हर चार पैर वाला जानवर कुत्ता होता है। अब उसने नई चीज़ सीखी, क्या सीखी कि हर चार पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता, तो वह अपनी बुद्धि का विकास करता है। तो जो उसके दिमाग में पहले से थिंकिंग थी, जो उसके दिमाग में पहले से उसका स्कीमा बना हुआ था, उसने अपने स्कीमा में एडजस्टमेंट किया, अपने स्कीमा में मॉडिफाई किया, अपने स्कीमा में समायोजन किया, तब उसने नई चीज़ सीख ली। उसे ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब अपनी पुरानी चीज़ों में जो बच्चे को पहले से आती थी और उसने जो अपनी नई चीज़ सीख ली, उस प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करना ही इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जीन पियाजे का सिद्धांत समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड विशेस फॉर योर एग्जाम्स।